पाकिस्तान हमारी जान, हमारी जान, हमारी जान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम। असफर ने कहा कि हम यहाँ पॉलिटिक्स नहीं करना चाहते। मेरा ख्याल है अगर सईद गनी साहब कहाँ बैठे हुए हैं तो मुझे पूरी हमदर्दी है, बिकॉज़ उनके ऊपर जो बौछार की गई है, तो अगर ये पॉलिटिक्स नहीं है तो मतलब पॉलिटिक्स होती क्या है। आई थिंक इसको हमने बहुत ही ज़्यादा पॉलिटिकल बना दिया। सजेशन देते और सजेशन देख के चले जाते जब लेकिन आप कि सिंध की हुकूमत ये नहीं कर रही, फ़लाने ने ये नहीं किया, फ़लाने ने ये नहीं किया। पहली बात तो ये है कि आप सब यहाँ ज़बरदस्त लोग मौजूद हैं एंड नो वन ग्रेटर दैन शाहिद अफरीदी। तो मेरा ख्याल है एक हमारे लिए, मेरे लिए ऑनर है टू बी पार्ट ऑफ दिस ग्रुप, जहाँ शाहिद अफरीदी जैसे वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स हैं जो भी वर्ल्ड लेवल पर डिलीवर करे। आई थिंक वी हैव टू रिस्पेक्ट एंड ऑनर एंड फील प्राउड टू बी इन द कंपनी। दूसरी बात, एक मैं सईद गनी साहब मौजूद हैं, ये चले गए हैं सुन के, मेरा ख्याल है चले गए हैं। जाहिर सी बात है, आपने कहा बुलाया दावत देने के लिए, खाने से पहले ही उनको भगा दिया, और मैं भी होता तो चला जाता। एक चीज़ मैं करेक्ट कर दूं, आपने ये कहा कि यहाँ अमन आया है और इसमें फेडरल हुकूमत का रोल है और फ़ौज का है और रेंजर्स का है, और इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। लेकिन लेट्स बी ऑनेस्ट यार, पीपल्स पार्टी की हुकूमत है इस शहर में। लियारी जैसी जगह पर जहाँ उनका गढ़ है वहाँ ऑपरेशन हुआ और पीपल्स पार्टी की तरफ से कौन सी आवाज़ें आई हैं। तो रेकग्नाइज, हम बहुत सी चीज़ें होती हैं हम रेकग्नाइज भी नहीं करते, जस्ट बिकॉज वो पॉलिटिकल ऑपोजिशन है तो हमें कोई चीज़ अच्छी नज़र ही नहीं आती। तो ऑल क्रेडिट टू पीपल्स पार्टी फॉर अलाउइंग द पॉलिटिकल ऑपरेशन टू बी अंडरटेकन इन दिस सिटी, बिकॉज उनका ज़ाहिर है उनकी हुकूमत है, अवाम लियारी वाले जो भी जिस तरह से भी आप देखें, मुझे कोई शक व शुबा नहीं है कि लियारी नीडेड एन ऑपरेशन। इसी तरह से MQM के हमारे भाई हैं, MQM पाकिस्तान के, उनके 90% 95% लेजिस्लेटर्स उनके हैं, सिटी गवर्नमेंट उनके पास है। और एक जो जाहिर सी बात है, एक रिएक्शन होता है जहाँ भी ऑपरेशन होगा वहाँ, बट प्लीज़ अंडरस्टैंड कि ये पॉलिटिकल कंसेंसस से हुआ और सब ने इसमें अपना हिस्सा डाला, और ये हुआ भी ऐसी था। ये सिर्फ बंदूकों का काम नहीं था, फ़ौज तो पहले भी थी, रेंजर्स तो पहले भी थी, और कराची के हालात तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब थे पहले से। सो व्हाट वाज इट दैट वाज लैकिंग, और सब कहते थे कि लैक ऑफ पॉलिटिकल विल है। सो जब वो हमने स्टार्ट किया था तो सबसे पहले वी ब्रॉट ऑल द स्टेक होल्डर्स ऑन बोर्ड, वी क्रिएटेड कंसेंसस, लीगल रेमेडी दी, पार्लियामेंट से लॉ चेंज कराया, और फिर जाके सितंबर 2013 में ऑपरेशन का ऐलान किया, और सबने कमिट किया कि हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। एंड ऑलमोस्ट एवरीवन ओवर अ पीरियड ऑफ 2-3 ईयर्स, जिसमें MQM पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा स्टेक थे, बिकॉज कराची उनका है, पीपल्स पार्टी के स्टेक थे, सिंध की हुकूमत है। फेडरल हुकूमत के लिए आसान था बिकॉज उनका कोई पॉलिटिकल स्टेक एज सच नहीं था। दूसरा इतराज़, आपने ये कहा कि हमने तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो रेलिवेंट हैं कराची से सबको बुलाया, तो आपने सबका नाम लिया तो 2 रह गई थी मेरा ख्याल है, जिनकी सबसे ज़्यादा आवाज़ें आती हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और तहरीक इंसाफ। तो आपने तहरीक इंसाफ को तो क्लैरिफिकेशन दे दी। तो भाई मेरा सवाल आपसे ये है, और मैं रेलिवेंस के हवाले से बता दूं कि लास्ट लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन में वी वर नंबर 2 पार्टी, ठीक है। तो वो आप TV बहुत ज़्यादा वो चैनल्स देखते हैं जैसे ऐसे लगता है कि सब कुछ तहरीक इंसाफ लेके जा रहे हैं तो आपको किसी ना किसी को ज़रूर बुलाना चाहिए था। ऑन अ लाइटर नोट मैं बात कर रहा हूँ। बहुत सी तजावीज़ हैं और मेरा ख्याल है उसमें कोई डिसएग्रीमेंट होने की बात नहीं है। लेकिन एक डॉक्टर अताउर रहमान से मेरा ख्याल है पहले भी एक सेमिनार में मेरी बात हुई थी, जब हम सिंगापुर की या मलेशिया की एग्जांपल्स देते हैं या दुबई की एग्जांपल देते हैं, तो डिफरेंस पहले तो नोट कर लें पाकिस्तान में और उनमें फ़र्क है क्या। तरक्की कोई ऑन इट्स ऑन नहीं होती है। वहाँ अब मैं कहूँगा तो मीडिया तो नहीं है यहाँ, वहाँ कोई बहस नहीं है सिविल मिलिट्री के हवाले से, कोई बहस नहीं है कि हु शुड कॉल द शॉट्स। वहाँ आप 1 साल रह लें, अखबार पढ़ते रहें, आपको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का पता भी नहीं चलेगा कि हैं कौन, और यहाँ आप 1.5 दिन रहेंगे तो आपको पता चल जाएगा, शायद प्राइम मिनिस्टर से ज़्यादा उनकी खबरें छपती हैं। कोई 4 नेबर्स हैं हमारा, 3 के साथ दंगल चल रहा है, और फिर भी लोग सेटिस्फाइड नहीं है कि ये हुकूमत
डज नॉट डू इनफ कि उस दंगल को और ऊपर ले जाने के लिए कि इंडिया वालों के साथ आपने मोदी के साथ हाथ मिला लिया। सिंगापुर में ये कोई क्वेश्चन नहीं पूछता कि आपने किसके साथ हाथ मिलाया है। प्लीज अंडरस्टैंड दैट दीज आर इम्पीडिमेंट्स टू ग्रोथ कि आप और वहाँ सिंगापुर या जापान की मैं एग्जांपल देता हूँ, प्री वॉर जापान एंड पोस्ट वॉर जापान, या प्री वॉर जर्मनी और पोस्ट वॉर जर्मनी, सी द डिफरेंस कि मसाइल के हल के लिए उन्होंने किया क्या। पहले वही हिटलर थे और पूरी दुनिया से उनका झगड़ा चल रहा था और तबाही के किनारे पर पहुंचा दिया, फिजिकल तबाही हो गई। और पोस्ट वॉर जर्मनी ने आंखें नीचे की, किससे क्या झगड़ा है, दे फॉरगॉट अबाउट इट बिकॉज व्हाई द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स वर द पीपल ऑफ जर्मनी। सबसे बुनियादी चीज यह है कि आप कोई भी फॉरेन पॉलिसी डिसीजन लें या डोमेस्टिक डिसीजन लें, यू हैव टू अंडरस्टैंड द मेन स्टेक होल्डर्स आर द पीपल ऑफ पाकिस्तान। सो जब हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं तो हम ये भी सोचते हैं कि दादू और सांगड़ में जिसको 2 वक्त की रोटी नहीं मिली, तो ये डिसीजन लेने से उसको 2 वक्त की रोटी नहीं मिलेगी। प्लीज अंडरस्टैंड, हुकूमतें 10 आ चुकी हैं, 50 आ चुकी हैं पाकिस्तान में, क्यों नहीं एकदम से सिंगापुर बन जाता। तो पहले तो अपना मेंटल फ्रेम ठीक करें कि हमने एड्रेस सबसे ज़्यादा इसके एक्सपेक्टेशंस अवाम को हैं। सो अगर आप 4 में से 3 कंट्रीज़ के साथ, नेबर्स के साथ दंगल जारी रखेंगे, आई एम सॉरी ऑन अ सस्टेनेबल बेसिस नथिंग विल हैपन, एंड दैट्स व्हाट द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कंटिन्यूज टू टेल अस। और हम समझते हैं हम एक मॉडल कंट्री हैं और यहाँ बैठ के सब रो रहे होते हैं। भाई मॉडल कंट्री है तो द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड शुड फॉलो अस ना। जर्मनी फ्रांस के साथ लड़ाई शुरू करते, जर्मनी इंग्लैंड के साथ लड़ाई शुरू करते, यही करते थे ना। जापान क्या करता था पहले, अब पोस्ट वॉर जापान क्या है, वो पता नहीं कौन सी गोली थी कि उन्होंने अवाम को दी कि ठंडा होने के लिए। और आपने किसने टॉक शोज की बात की थी, तो मैं यही कहता हूँ कि यार डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हर जगह होता है। फैसिज्म में और डेमोक्रेसी में फ़र्क क्या है? फैसिज्म में 1 पार्टी सिस्टम होता है, इसलिए कि उनको समझ नहीं आती कि दूसरी पार्टी है क्यों। और डेमोक्रेसी में इसलिए ज़्यादा पार्टीज होती हैं विच मेक्स कि हमें हर पॉलिटिकल पार्टी को रिस्पेक्ट करनी चाहिए और उसको भरपूर अंदाज से क्रिटिसाइज करना चाहिए ऑन देयर पॉलिसीज, ऑन देयर परफॉर्मेंस। हम एक हर रोज़ सोशल मीडिया पर, अभी मैं जाऊंगा और आप जाएंगे तो खोलेंगे, कोई कॉन्स्पिरेसी होएगी कि वो यूं हुआ था वहाँ, वो फिर दुबई में कोई वो रॉ का एजेंट आया था, यहाँ से पाकिस्तानी गया। वाई? I mean, we are as good Pakistanis as anyone else is. Why would someone sit down every day in the morning, and that's what some of the television channels spread every single day, that we are working against the interests of the country. Or why would we do it? मतलब शाहिद अफरीदी साहब जब पाकिस्तान टीम में आए तो इनका सबसे पहले नाम आया कि हमें पता चला केन्या में इन्होंने फास्टेस्ट सेंचुरी बनाई है। That was, I am sure, easier for him. बट द मोर चैलेंजिंग थिंग वॉज टू मेंटेन, और इनका अपना एक ईगो बन चुका था, इनकी अपनी रेपुटेशन बन चुकी थी। तो जो भी हेल्म ऑफ अफेयर्स में आता है, जो पोजीशन ऑफ अथॉरिटी में आता है, उसके लिए बड़ा एक ईगो होता है कि आई वांट टू डिलीवर, आई वांट टू परफॉर्म। व्हाई वुड, हाँ इनकॉम्पिटेंस की वजह से शायद हो सकता है ना करता, बट उसके आप पाकिस्तान, सिंगापुर में 50-60 साल में कभी किसी ने किसी दूसरे पर शक नहीं किया होगा कि ये मुहिब्बे वतन है या नहीं है। सो अगर आप सिविल मिलिट्री, then the role of religion is a very very important thing कि क्या सिंगापुर में क्या रिलीजन पर कोई बहस है? आज अभी मैं यहाँ वोट ले लूँ, आधे लोग कहेंगे पाकिस्तान इसलिए बना था और आधे लोग कहेंगे इसलिए बना था, और मैं उस बहस में नहीं जा रहा, और दोनों हो सकता है सही हों, लेकिन द पॉइंट इज दैट हैज़ लेड टू कॉन्ट्रडिक्शंस कि कॉन्स्टिट्यूशन आपका कुछ कहता है, प्रैक्टिस कुछ करते हैं। तो ये जो हमारे जो फंडामेंटल जो इश्यूज़ हैं, आई थिंक दे नीड टू बी एड्रेस्ड इन अ मैनर। वो जो डायलॉग की बात की थी जनरल साहब, आपने भी की है, वो बड़े डायलॉग तो नहीं, मैं एक प्रपोज कर सकता हूँ। कराची के हवाले से आपने बड़ा अच्छा कहा था कि कराची के हवाले से मैं डायलॉग खुद इनिशिएट करता हूँ और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को बुला के, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज भी होगी, ठीक, बिकॉज दैट इज़ ऑल्सो रेलिवेंट टू कराची, ठीक। तो और थोड़ी इतनी धांधली तो मैं कर ही सकता हूँ। तो तमाम, और आपने जमात का भी नाम नहीं लिया, जमात इस्लामी, नहीं बैठे हुए तो हैं, आपने जब नाम जिक्र कर रहे थे लिया था, अच्छा ठीक।
नहीं करते हैं तो फिर ज्वाइन करें ना, आएँ और टिकट लें ठीक और लाइटर्स। बट ये डायलॉग आई थिंक देयर इज़ नो डाउन साइड टू इट, देयर इज़ ओनली अपसाइड टू इट कि ये डायलॉग करें। बट बात ये है कि जो जिन हमारे यहाँ गवर्नेंस की जब हम बात करते हैं तो जो इदारे हैं जिनको अवाम ने राइट दिया है, जिस तरह लोकल गवर्नमेंट है यहाँ, चाहे मुझे पसंद है वो पॉलिटिकल पार्टी या नहीं पसंद है, या जो यहाँ के MNAs और MPs हैं चाहे मुझे पसंद हैं या नहीं पसंद हैं, आई हैव टू गिव देम द रिस्पेक्ट बिकॉज अवाम का वोट उनके साथ है। और इसी तरह से हम आगे जा सकेंगे। अगले साल जब इलेक्शन होगा दूसरी पॉलिटिकल पार्टी आएगी, और ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि सिविल सोसाइटी ने, प्रोफेशनल्स ने पॉलिटिकल मैटर्स में अपनी इन्वॉल्वमेंट शुरू की है। तो उसके भी दो तरीके हैं, एक तो ड्राइंग रूम में बैठ के शदीद तरीके से नुक्ताचीनी करें कि ये भी नहीं अच्छा और ये भी नहीं अच्छा और ये भी नहीं अच्छा, क्योंकि अगर सईद गानी साहब होते तो मैं ज़रूर कहता कि ही शुड हैव राइट ऑफ रिप्लाई, बिकॉज ज़ाहिर है बुछाड़ और तोपें सारी उन पर चली हैं, तो उनको अपना डिफेंस करने के लिए। सिर्फ कराची के पैकेज के हवाले से मैं बता दूं, जनरल साहब, एक तो आप जनरल साहब ने जब तकरीर करने आ रहे थे तो इन्होंने पूछा इजाज़त है, तो मैंने कहा आप तो रिटायर्ड हैं, मैं तो रिटायर्ड को भी नहीं नो कर सकता दूसरी बात यह है कि जनरल साहब, वी आर वेरी कॉन्शियस ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ कराची एंड सिंध। सो पब्लिक ये जो आपने एक वजाहत कर दूं, आपने कहा कराची सबसे ज़्यादा कमाता है, मुल्तान को ज़रूरत थी या लाहौर को या पिंडी को, इट हैज़ नथिंग टू डू विद वेदर सिंध शुड हैव इट और नॉट। वो अपने बजट से करते हैं और इनको अपने बजट से करना है। प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस थिंग। ये को फेडरल गवर्नमेंट बैठ के ये नहीं कह रही कि अच्छा इसको इतना मिल जाए और इसको इतना मिल जाए। लास्ट NFC अवार्ड हुआ था, वो पीपल्स पार्टी ही की हुकूमत थी और तमाम उसमें सिग्नेटरीज थे, तमाम सूबे उसमें सिग्नेटरीज थे। Not a penny less, not a penny more is distributed. And let me tell you, there's not a single penny over and above NFC going to any other province other than Sindh. जो अब कराची का पैकेज है ये तो 25 बिलियन का, 50 बिलियन के तो प्रोजेक्ट्स वी वर ऑलरेडी डूइंग दी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। और ये जो आपने वैगन्स की बात की थी, ये बिल्कुल आपने सही की थी। मैंने खुद 70 की दहाई में उसी में सफ़र करके यूनिवर्सिटी जाता था। अब उसके सारे शीशे टूट गए हैं और जो आबादी में इजाफा हुआ है वो छतों पर आ गए हैं और अंदर घुट के मर रहे हैं। और रात को बैठ के जब हम रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कराची मुल्तान की मेट्रो के बारे में या लाहौर की मेट्रो के बारे में हंस के मजाक करके उड़ जाते हैं, तो वो जो वैगन के ऊपर बैठा है उसको इससे थोड़ा कंसर्न है कि उन्होंने कैसे बनाई थी लाहौर की मेट्रो। उसको तो इतना पता है कि 20 रुपए में मैं ज़बरदस्त एयर कंडीशन में सफ़र करता हूँ, मेरा 1/4 टाइम कम होता है, चाहे वो पिंडी से इस्लामाबाद है या मुल्तान है या इवन अदर देन मेट्रो। आप लाहौर जाके देख लें, एक नॉर्मल बस बता दें जिसमें बंदा बाहर ऊपर बैठा हो, बिकॉज दिस इज नॉट एन एक्सेप्टेबल बिहेवियर। बट यहाँ एक एक्सेप्ट, सो वी आर ग्रीन लाइन इज पार्ट ऑफ द फेडरली फुली 100% फेडरली फंडेड प्रोजेक्ट, जो किसी और शहर और किसी और सूबे में फेडरल गवर्नमेंट एक पैसा भी नहीं लगा रही। लियारी एक्सप्रेसवे आपने कहा बिल्कुल 2002 से बन रहा था और डिले हो चुका था, वो फेडरल गवर्नमेंट उसमें शामिल हुई है, इंशाल्लाह ताला अगले महीने उसका इफ्तिताह हो जाएगा। इसी तरह से पानी का आपने कहा K4 मंसूबा, हम उसमें शामिल हैं और ज़बरदस्त प्रोफेशनल तरीके से वो रन हो रहा है। FWO और NHA उसमें इन्वॉल्व हैं और भी बहुत से इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व हैं। सिंध की हुकूमत भरपूर सपोर्ट कर रही है और वो जून 2018 में कंप्लीट होगा। जो कराची पैकेज है उसमें अभी यहाँ यूनिवर्सिटी और उसकी बात हो रही थी, हम एक हॉस्पिटल डॉक्टर साहब बना रहे हैं और एक यूनिवर्सिटी बना रहे हैं। वो वाली बात तो मैं नहीं कर सकता था, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट से फ़ंड ला के हम बना रहे हैं और एक का नाम हम ईदी के नाम पर रख रहे हैं, जिसके अगले 1 महीने के अंदर अंदर हम उस स्टार्ट कर देंगे उसकी कंस्ट्रक्शन वगैरह, और एक डॉक्टर रुथ के नाम पर कर रहे हैं। सो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन फेडरल गवर्नमेंट इज़ डूइंग, पानी का मंसूबा फेडरल गवर्नमेंट इज़ डूइंग, जो इंडस्ट्रियल जोन्स हैं उसकी अपग्रेडेशन में कराची पैकेज में हमने बहुत भरपूर अमाउंट रखी है। सड़कों के हवाले से ज़ाहिर है मुस्तफ़ा कमाल को तो नहीं हम फॉलो कर सकते थे, क्योंकि वो ज़ाहिर है एक तो वो थे बड़े ज़बरदस्त इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, सो नथिंग टेकिंग अवे फ्रॉम हिम, बट फेडरल हुकूमत का वो रोल नहीं है जो लोकल गवर्नमेंट का था। और जो मोहब्बतें फेडरल हुकूमत की उस वक़्त आपकी तरफ थी जनरल मुशर्रफ की, वो हमारी तरफ इस तरह से नहीं है। तो बट एट द एंड ऑफ द डे यू हैड टू डिलीवर,
whatever consideration, positives that the federal government had, and you delivered. But थोड़ा बहुत जो भी मुमकिन है वो हम करने की कोशिश करेंगे. इट्स अ वेरी लिमिटेड थिंग. आरिफ हबीब साहब बैठे हैं यहाँ, एंड हम डिस्कस करते हैं कि हर चीज़ का हल जो है, सोल्यूशन जो है, हुकूमतें नहीं करती और प्राइवेट सेक्टर हैज़ टू प्ले अ रोल. सो वी विल ऑल्सो डेवलप सम काइंड ऑफ मैकेनिज्म टू रेज फंड्स फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर टू इन्वेस्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ और एन इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ कराची. और एक चीज़ जो मैं प्राइवेटाइजेशन में जब था और मेरे 2 मेंबर्स बैठे हैं बोर्ड के, तो हम यही तो कहते थे कि यार हुकूमतें नहीं कर सकती. आप गन पॉइंट पर रख के हमें कहते थे नहीं आप चलाएं कमर्शियल इंस्टीट्यूशंस, नहीं चला सकते. सो जितना ज़्यादा कम इन्वॉल्वमेंट पब्लिक सेक्टर का होगा इन योर लाइफ, उतनी ज़्यादा डिलीवरी बेहतर होती चली जाएगी. पाकिस्तान हैज़ प्रोग्रेस रियली ग्रेट इन द लास्ट 20-30 ईयर्स. पर कैपिटा देख लें, लोगों का स्टाइल देख लें, कंजम्पशन हैबिट्स देख लें, डिस्पोजेबल इनकम देख लें, ऑल स्टैट्स शो दैट Pakistani's middle class is really having the kind of lifestyle which was never there. But it does not mean that हर एक के लिए ज़बरदस्त हो चुकी है. लेकिन फिर भी डिससेटिस्फैक्शन और फ्रस्ट्रेशन है, और वो इस वजह से है कि पब्लिक सेक्टर की परफॉर्मेंस और ख़राब होती चली गई है. चाहे वो आप PIA देख लें, रेलवेज़ देख लें, और ये इट्स ईजी सेट देन डन कि जी आप इसको टर्न अराउंड क्यों नहीं कर देते. मैं PIA की सिर्फ आपको एग्जांपल दे देता हूँ. असद अली शाह ज़बरदस्त अंडरस्टैंडिंग है उनकी कॉर्पोरेट वर्ल्ड की, और वो इन्वॉल्व भी रहे हैं PIA से इन डिफरेंट सिचुएशंस. 29 ईयर्स आउट ऑफ लास्ट 30 ईयर्स इट हैज़ बीन इन लॉस, जिसमें तमाम हुकूमतें आके चली गई हैं. और हम अब भी कह रहे हैं कि आप परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन ना करें. मैं इसलिए ये कह रहा हूँ कि ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ तकरीबन वो कहती है परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन ना करें, लेकिन टर्न अराउंड कर दें. परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, वो ये नहीं कहते परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन ना करें, वो कहते हैं जी आप किसी पर सख्ती ना करें. तो दैट इज़ द एब्सेंस ऑफ परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन. आई वॉन्ट टू पे द बेस्ट, आई वॉन्ट टू पे रिवॉर्ड द बेस्ट and punish the worst. This is what happens in the corporate world. 90% यहाँ बैठे, this is the way it works, and this is the way companies progress. So an institutions progress in the private sector. अगर आप वो एलिमेंट हुकूमतों से ले लेंगे, पीछे हाथ बांध देंगे और कहेंगे जी PIA, रेलवेज और पाकिस्तान स्टील को आप ठीक करते हैं, सॉरी इट इज़ नॉट हैपनिंग. एंड दिस आई कैन बी एज ब्लंट एज दैट. हो सकता है जो अगली हुकूमत आए वो हमारे से ज़्यादा स्मार्ट हो और इसको टर्न अराउंड भी कर दे. मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे पास अक्ल कुल है, बट एक हिस्ट्री होती है, और वो हिस्ट्री बता रही है ये तमाम चीज़ें ख़राब से ख़राब, चाहे आपने लाइसेंस बनवाना हो, चाहे आपने पासपोर्ट बनवाना हो, चाहे आपने कोई और चीज़ें डोमिसाइल बनाना हो, पब्लिक सेक्टर की परफॉर्मेंस हैज़ गॉन डाउन ड्रामेटिकली. प्राइवेट सेक्टर, जो भी सेक्टर आप उठा लें, चाहे बैंकिंग सेक्टर उठा लें, आप सीमेंट सेक्टर उठा लें, आप टेलीकॉम सेक्टर उठा लें, सब आज वर्ल्ड क्लास डिलीवरी कर रहे हैं. आई मीन अपार्ट फ्रॉम व्हाट हैज़ हैपेंड इन टर्म्स ऑफ हबीब बैंक, वो नॉर्मल होता है हर इंस्टीट्यूशन दुनिया के बड़े बड़े, बट phenomenal the choices that are available to the people of Pakistan, the quality of service, the quality of management, the quality of employees. आज से 20 साल पहले क्या हबीब बैंक ये करता था? And they are not just competing with the best in Pakistan, they are competing with the best in Europe, Middle East and America, and in most cases beating them. So this is the advantage of bringing private sector into national institutions as much as possible. बातें बहुत सी हैं. थैंक यू वेरी मच फॉर इन्वाइटिंग एंड लिसनिंग टू ऑल दैट. मैंने इसलिए ज़्यादा बोला है कि आपने उनको 3 मिनट दिए थे और मुझे 10 मिनट, तो इनके उस रेशो के हिसाब से मैंने फिर भी कम बोला. ठीक.